सीयूईटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल की दोहरी शासन प्रणाली की नीति किस गवर्नर जनरल के द्वारा शुरू की गई थी? ए. लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड क्लाइव, सी. लॉर्ड लिटन, सी. लॉर्ड डलहौजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, लॉर्ड क्लाइव। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी, जो 1757 से 1760 के दौरान और फिर 1765 से 1767 तक बंगाल के गवर्नर रहे। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनाई थी? ए. खिजराबाद, बी. सिरी, सी. दीन पनाह, डी. राजपिथौरा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिरी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में अपनी राजधानी सिरी की नींव रखी। बता दें कि खिलजी ने सिरी राजधानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हौज खास नामक एक जलाशय का भी निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य केसर की खेती के लिए जाना जाता है? ए. सिक्किम, बी. असम, सी. जम्मू और कश्मीर, डी. मेघालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जम्मू और कश्मीर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केसर जम्मू और कश्मीर की एक प्रसिद्ध फसल है जो कश्मीर और किश्तवाड़ की अच्छी जल निकासी वाली करेवा मिट्टी पर पैदा होती है। केसर एक पौधा है जिसके सूखे वर्तिकाग्र फूल के धागे जैसे भाग का उपयोग केसर का मसाला बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हैलिटोसिस शब्द निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है? ए. सुनने की क्षमता कमजोर होना, बी. सांसों की बदबू, सी. गंजापन, डी. अत्यधिक पसीना आना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सांसों की बदबू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हैलिटोसिस सांसों की बदबू के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक मेडिकल शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा मानव गुणसूत्र है? ए. गुणसूत्र 10, बी. गुणसूत्र 16, सी. गुणसूत्र 20, डी. गुणसूत्र 21। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गुणसूत्र 21। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गुणसूत्र 21 सबसे छोटा ऑटोसोम है जो मानव डीएनए का केवल 1.9% हिस्सा है, लेकिन जीनोम के सबसे गहन अध्ययन वाले क्षेत्रों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदरी सानी की उपाधि धारण की थी? ए. बलबन, बी. अलाउद्दीन खिलजी, सी. मोहम्मद बिन तुगलक, डी. सिकंदर लोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का दूसरा सबसे क्रूर शासक था। उसने सिकंदरी सानी की उपाधि धारण की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? ए. कोशिका झिल्ली, बी. कोशिका भित्ति, सी. न्यूक्लियोलस, डी. माइटोकॉन्ड्रिया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कोशिका भित्ति। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पादप कोशिकाओं में सेल्यूलोज से बनी एक सख्त कोशिका भित्ति होती है जो कोशिका को संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ए. 2017, बी. 2018, सी. 2019, डी. 2020। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2018। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। आयुष्मान भारत योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई थी। यह द्वितीयक देखभाल और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपए की बीमा राशि प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई थी? ए. 2010, बी. 2007, सी. 2009, डी. 2008। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 2008। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई थी। यह भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली एक T20 क्रिकेट लीग है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक है? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. सर्वोच्च न्यायालय, डी. सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ
तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। संविधान और उसके तहत बनाए गए कानूनों के अंतिम व्याख्याता और संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय भूमिका निभाता है। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। भारत की सार्वजनिक सेवा प्रसारक प्रसार भारती की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1987, बी 1990, सी 1995, डी 1997। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।